मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, अरे डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान पर। आज है साथियों 22 अप्रैल 2022 और आज आपके जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास और साथ में आपके जो भी नई एजुकेशन न्यूज होती है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, करते हैं क्लास को शुरू। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है, फालतू आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। डेली क्लास चलती है साथियों पुलिस एकेडमी राजस्थान पर, तो डेली क्लास अटेंड करो ताकि आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करो। वादा है साथियों, एक भी क्वेश्चन आपकी क्लास से बाहर नहीं जाने वाला। तो कम टाइम में क्वेश्चन कवर करेंगे फटाफट। पहला क्वेश्चन है साथियों, एलएपी केरल में आयोजित राष्ट्रीय क्लासिक पुरुष एवं महिला पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में राजस्थान पुलिस की किस महिला ने 4 रजत पदक हासिल किए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए। अभी के अभी इसका आंसर रट लो, चाहे कुछ भी हो। तो 4 आपके रजत पदक हासिल किए हैं राजस्थान पुलिस की महिला ने। कहां पर हासिल किए हैं? क्लासिक पुरुष एवं महिला पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में। तो उनका नाम है साथियों आपके नीतू चौहान। क्या नाम है? नीतू चौहान ने आपके ये कारनामा करके दिखाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का अवलोकन किया है? जो आपके राजस्थान में जलवायु मंत्री है भूपेंद्र यादव, वो आपके किस राष्ट्रीय उद्यान का अवलोकन किया है अभी हाल ही में? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय मरु उद्यान। अब राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर स्थित है? तो ये आपके जैसलमेर में स्थित है साथियों। कहां पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है राष्ट्रीय मरु उद्यान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रदेश में गार्गी पुरस्कार व बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार में प्राप्तांक अंकों का 75% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से घूमता है। तो इसका राइट आंसर है 90%, 90% है इसका राइट आंसर। अब आपके एग्जाम में यह आ सकता है कि अब आपके 90% हो गया है तो पहले कितना था? तो पहले था आपके साथियों 75%। वर्दी कितनी हुई है? तो वर्दी हुई है आपके 15% की। ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारी। गार्गी पुरस्कार 10वीं कक्षा की बालिका को 2 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, यानी कि 2 किस्तों में आपके 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तथा बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार 12वीं की बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन के रूप में 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है? 5,000 रुपये की। जो भी आपके अब 90% प्राप्त करेगा उसको ये लाभ प्राप्त होगा, और पहले ये लाभ था आपके 75% वालों को। गार्गी पुरस्कार की शुरुआत 1998 तथा बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत आपके 2008 में हुई थी। तो शुरुआत का अगर जीके का क्वेश्चन आए तो ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व बाघ ST6 की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा? तो कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जो आपके बाघ है जिसका नाम है ST6, उसकी मृत्यु हो गई, उसके कारण चर्चा का विषय बना रहा? तो वह आपके साथियों सरसिका टाइगर रिजर्व जो आपके चर्चा का विषय था। सरसिका टाइगर रिजर्व कहां पर है? अलवर में स्थित है। यह भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। हर टाइप का क्वेश्चन आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास में मिल रहा है, तो बिल्कुल भी मत चूकिएगा। अब कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। राजस्थान में वर्तमान में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है? तो वो आपके 4 है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? उसका क्षेत्रफल कितना है? तो उसका क्षेत्रफल है 1734 वर्ग किलोमीटर। रामगढ़ टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल है 1050.12 वर्ग किलोमीटर। और सरसिका टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है? तो उसका क्षेत्रफल है 881 वर्ग किलोमीटर। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है? तो 759.99 किलोमीटर है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल। कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य हाल ही में प्रस्तावित किया गया है तो उसका क्षेत्रफल अभी ज्ञात नहीं है, बना नहीं है, चल रही है योजना। तो यह जानकारी काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फालतू टाइम वेस्ट किए बिना। देश में एकमात्र ऐसा शहर कौन सा है जहां ढींगा गवर की पूजा होती है? तो साथियों उसका नाम है जोधपुर। कौन सा शहर है? जोधपुर में आपके इसकी पूजा होती है। याद रखना, हाल ही में काफी चर्चा का विषय था ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में सुपर फूड के रूप में मानी जा रही
किस खाद्य फसल पर जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय रिसर्च करा है? तो कौन सी ऐसी फसल है जो सुपर फूड के रूप में मानी जाती है और जिसके ऊपर खाद्य फसल है वो, और जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय उस पर रिसर्च करा है? तो उस फसल का नाम है साथियों क्विनोवा। क्या नाम है? क्विनोवा। बड़ा अजीब नाम है, फसल है एक तरह की जो सुपर फूड है, यह भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। क्विनोवा याद रखना साथियों, एग्जाम में आपके 100% ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान सरकार ने यूक्रेन में चल रहे वर्तमान संकट और तनावपूर्ण परिस्थितियों के लिए प्रवासी राजस्थानियों की सुरक्षा और घर वापसी हेतु किस नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया है? यह क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हर एक टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है साथियों। खेल जगत से हो, पुरस्कार हो, अवार्ड हो, या कोई नया आपके अभियान चलाया जा रहा हो, नई नियुक्तियां हो, हर एक टाइप का क्वेश्चन डेली मिलता है। तो डेली क्लास अटेंड करो ताकि एग्जाम में आप 100% स्कोर करके, जो लाखों बच्चे आपके राजस्थान करंट अफेयर को इग्नोर करके बैठे हैं, आप उनसे एक कदम आगे बढ़कर जो आपके सिलेक्शन प्रोसेस का आपके होता है क्वालिफाई मार्क्स का 10 नंबर का, वो आप प्राप्त कर सको उनसे ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर है साथियों धीरज श्रीवास्तव। किनको नियुक्त किया गया है? धीरज श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो यूक्रेन में अभी वर्तमान में संकट चल रहा है रूस के कारण, तो उसके लिए राजस्थानियों की घर वापसी हेतु। अति महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। डॉक्टर सुधीर भंडारी है जिनको राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। पुखराज पारासर है जो राजस्थान में जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। श्री राजन विशाल जिला आपके बाल संरक्षण इकाई के त्रैमासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी। किसने की? श्री राजन विशाल ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। पंडित बृजलाल द्विवेदी स्मृति अखिल भारतीय साहित्य के पत्रकारिता सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो जैसा कि बोला था, यह आपके सम्मान पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने है। पुरस्कार का नाम क्या है? पंडित बृजलाल द्विवेदी स्मृति अखिल भारतीय साहित्य पत्रकारिता सम्मान। बड़ा लंबा नाम है लेकिन एग्जाम में आपके ये छप सकता है। राइट आंसर है डॉक्टर इंदुशेखर तत्पुरुष। क्या नाम है? डॉक्टर इंदुशेखर तत्पुरुष इनका नाम है, जिनको यह सम्मान दिया गया है। अति महत्वपूर्ण जानकारी। 14वां पंडित बृजलाल द्विवेदी स्मृति सम्मान, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, बड़ा लंबा है। राजस्थान साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष का क्या नाम है? तो उनका नाम है इंदुशेखर तत्पुरुष। कन्हैयालाल सेकिया सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। जो आपके इंदुशेखर तत्पुरुष है, ये राजस्थान साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और इनको एक दूसरा सम्मान भी मिला है, कन्हैयालाल सेकिया सम्मान। और प्रमुख कृति क्या है इनकी? तो इनकी प्रमुख कृति है पीठ पर आंख। क्या है इनकी प्रमुख कृति? पीठ पर आंख। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना एक सेकंड वेस्ट किए बिना। हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिल्पकारों हेतु मुंबई में हनर हाट के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर है साथियों 40वें। कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? 40वें संस्करण का आयोजन किया गया है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिल्पकारों हेतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों की जेल में बंदियों को खाद्य सामग्री, कन्फेक्शनरी, कॉस्मेटिक्स, नोटबुक आदि दैनिक उपयोग की सामग्री के लिए बंदी कैंटीन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आने वाले एग्जाम में खासकर उनके लिए पिछले 6-8 महीने का करंट अफेयर आता है, और कभी कभार आपके 1 साल का करंट अफेयर भी देखने को मिलता है। तो कॉनफेड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है बंदी कैंटीन की। ध्यान में रखकर चलना साथियों, बंदी कैंटीन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? कॉनफेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की पहल पर राज्य में एल रूट सर्वर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपके साथियों कहाँ पर स्थापित किया गया है? जयपुर में स्थापित किया गया है। क्या? एल रूट सर्वर। कौन सा सर्वर है? एल रूट सर्वर है। अति महत्वपूर्ण जानकारी में आपको सारी डिटेल से समझ में आ जाएगा। भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर जयपुर में स्थापित इस सर्वर को सरकार ने इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नेमर्स यानी कि ICANN के साथ मिलकर स्थापित किया है। तो किसके साथ मिलकर स्थापित किया है? ICANN। इस व्यवस्था के बाद अब यदि पूरे एशिया या भारत में किसी तकनीकी गड़बड़ी या प्राकृतिक विपदा के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है, तो भी ये राजस्थान में बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी। साथ ही इससे हाई स्पीड इंटरनेशनल इंटरनेट कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित होगी। तो इंटरनेट के लिए उठाया गया शानदार कदम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। इसी के साथ हाल ही में राजस्थान विधानसभा का
iOS मोबाइल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हाल ही में जो विधानसभा है उसमें iOS यानी कि अब इसकी फुल फॉर्म बताऊंगा मैं, बिल्कुल बेफिक्र हो, हर एक जानकारी आपको दी जाएगी। तो महावीर प्रसाद शर्मा के द्वारा आपके iOS मोबाइल लॉन्च किया गया है राजस्थान विधानसभा में। शानदार घोषणा है। राजस्थान विधानसभा के सचिव है आपके महावीर प्रसाद शर्मा, ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। iOS का फुल फॉर्म है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम धारक उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु जारी किया गया है। इस ऐप को राजस्थान विधानसभा द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित किया गया है। इस ऐप में आपके प्रश्न, प्रस्ताव, विधेयक, कार्यसूची, सत्र समीक्षा, बजट भाषण, राज्यपाल के अभिभाषण, सदन की कार्यवाही के वितरण सहित विधानसभा के सदस्यों के उपभोग हेतु प्रक्रिया, कार्य संचालन, नियमावली उपलब्ध होंगे। तो जो भी आपके विधानसभा से संबंधित जो भी जानकारी है उसकी इसमें जानकारी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 14वें बृजलाल द्विवेदी स्मृति अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान से किससे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान साथियों आपके डॉक्टर इंदुशेखर तत्पुरुष को दिया गया है। ध्यान रखना, रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 2 बार बता चुका हूं। अब अगर एग्जाम में गलत हुआ तो वो आपकी गलती होगी। जो आपके क्वेश्चन फॉर यू है वो अब आपको बताना है कि हाल में धौलपुर जिले का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। फटाफट साथियों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दो ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आंखें मीच कर राइट करके आओ। लास्ट क्लास का आंसर था आपके किशनगढ़ अजमेर कि प्रदेश का सबसे पुराना पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? तो ये आपके किशनगढ़ अजमेर में है, यानी कि बी राइट आंसर। राजस्थान जीके के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1999 में स्थापना हुई। राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2006 में स्थापना हुई। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो यह आपके 1949 में हुई। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो 1955 में आपके राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई। आज की क्लास में साथियों इतना ही। मिलते हैं कल एक शानदार राजस्थान करंट अफेयर की क्लास के साथ। डेली क्लास अटेंड करो ताकि कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आप 100% एग्जाम को उखाड़ फेंको। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।